हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेडियंस के 6th लेसन को पढ़ेंगे। इवान। क्या डू यू एवर फाइंड पीपल क्वेरलिंग इन योर नेबरहुड? क्या आपने अपने आस पास पड़ोस में कुछ लोगों को लड़ते हुए देखा है? व्हाट डू पीपल क्वेरल ओवर? लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? हाउ डू दीज क्वेरल अफेक्ट योर लाइफ? और वो जो झगड़ा होता है वो हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? हाउ आर दीज क्वेरल रिसॉल्व फाइनली? और आखिरी में वो झगड़ा किस तरह से समाप्त होता है या उसको कैसे निपटाया जाता है? इसी के बारे में ये कहानी है इवान की। हम इसे पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। इवान वॉज ए फार्मर हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसिया। इवान वॉज ए फार्मर, फार्मर मैंने होता है किसान, हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसिया, विलेज मैंने गांव। इवान एक किसान है जो एक रसिया के गांव में रहता है। ही वॉज रिच, वह धनी है, रिच मैंने धनी। ही हैड 3 सन्स हु वर लेबोरियस, उसके 3 बेटे हैं जो तीनों परिश्रमी हैं। हिज फादर वॉज ओल्ड एंड सिक, उसके पिता जो है वो बूढ़े हैं। ग्रेबियल वॉज ए हिज नेबर, ग्रेबियल जो है उसका पड़ोसी है, नेबर माने पड़ोसी। दे वर गुड नेबर्स, वे एक अच्छे पड़ोसी हैं। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर, और वे आपस में बहुत दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर, माने उन दोनों में आपस में वे बहुत खुश हैं आपस में, और उन दोनों के बीच में सामंजस्य जो है वो बहुत अच्छा है। आइवन हैड सम हेन्स, आइवन के पास कुछ मुर्गियां हैं। वन डे ए हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस, एक दिन उसकी एक मुर्गी, फेंस माने चार दीवारी फांद कर उड़ गई। सी लेड एन एग इन ग्रेवियल हाउस, और उसने ग्रेवियल के घर में लेड मैंने दे दिया क्या? एक अंडा। एग मैंने एक अंडा दे दिया। आइवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर, आइवान की बहू वहाँ पर गई और उसने इस मामले के बारे में तहकीकात की, इंक्वायरी मैंने तहकीकात। ग्रेबियल्स मदर रिप्लाइड र्यूडली, तो ग्रेबियल की माँ ने उसे रिप्लाइड र्यूडली, मैंने उसको जवाब जो दिया वो रूडली मैंने गुस्से से दिया। इट लेड टू ए क्वेरल, और उन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। सून आइवान, ग्रेबियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वेरलिंग, और थोड़ी देर में आइवान ग्रेबियल और उन सब की वाइफ आपस में लड़ने लगी। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवेन टू पेसिफाई देम, और तब तक क्या हुआ कि उनके भी पड़ोसी, माने वो दोनों पड़ोसी और उनके भी पड़ोसी आके और उनको उनके बीच में पेसिफाई देम, माने उनके बीच में आकर और बीच में माने उनके बीच में आकर और हस्तक्षेप करने लगे। बट देयर क्वेरल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उनका झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। आइवान अपरूटेड ग्रेबियल्स बियर्ड, आइवान ने ग्रेबियल की दाढ़ी खींच दी। अपरूटेड माने नोच देना, खींच देना। ग्रेबियल्स बियर्ड माने दाढ़ी। ग्रेबियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट आइवान वेंट देयर बाय ट्रेन, ग्रेबियल कोर्ट, फिर इसके बाद वो लोग कोर्ट चले गए, माने न्यायालय में चले गए। ग्रेबियल वहाँ बस से गया और आइवान जो था वो ट्रेन से गया। दे बोथ फील्ड ए केस, और दोनों ने केस कर दिया। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, और सुनवाई चलने लगी। इट र्यून्ड देम फाइनेंशियली, और दोनों को ये कार्यवाही से दोनों र्यून्ड देम फाइनेंशियली, उन दोनों को फाइनेंशियली मैंने आर्थिक रूप से र्यून्ड मैंने बर्बाद करने लगी। दे हैड नो पीस, और उन दोनों के बीच में कोई शांति नहीं थी। दे वर नॉट हैप्पी नाउ, और अब वे खुश नहीं थे। आइवान्स फादर हु वाज
ओल्ड एंड वाइज, आइवान्स के पिता जो बूढ़े, आइवान्स के पिता हु वॉज ओल्ड एंड वाइज, जो बूढ़े थे और बहुत बुद्धिमान, वाइज माने होता है बुद्धिमान, डिड नॉट लाइक इट, उन्हें ये सब पसंद नहीं था, लाइक माने पसंद नहीं था। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, वो दोनों से कहते थे कि ये सब भूल जाओ, फॉरगिव माने भूल जाओ, अपने बीच के झगड़े को भूल जाओ, एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, अपने पुराने जो तुम लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं उनको भूल जाओ। ही आस्क्ड देम, वे उन दोनों से कहते थे, व्हाई आर यू क्वेरलिंग ओवर एन एग, एक अंडे के पीछे तुम लोग लड़ रहे हो, क्यों तुम लोग एक अंडे के पीछे लग रहे हो, व्हाट इट्स वैल्यू, आखिर उसकी कीमत क्या है। हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, खाली तिरस्कार, घृणा, केवल घृणा। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, गुस्से में तुम लोग ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। यू लॉस योर पेशेंस एंड विजडम, तुम लोगों ने अपना ज्ञान और धैर्य, विजडम बने होता है ज्ञान, पेशेंस बने होता है धैर्य, धैर्य और ज्ञान दोनों खोज दिया है। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ये इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तुम लोग अपना आपा खो चुके हो। द ओल्ड मैन एडवाइस वर्कड, और उस बूढ़े आदमी की एडवाइस माने सलाह काम कर गई। आइवान एंड ग्रेबियल वर रिकनसाइल्ड, आइवान और ग्रेबियल फिर आपस में मिल गए। दे बिगेन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, और फिर वे एक दूसरे के साथ साथ फिर दोबारा साथ साथ रहने लगे, पीस शांति से। दे वर वेरी हैप्पी नाउ, अब वे खुश थे। अच्छी सी कहानी है। अगर हम इनके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। हु वाज आइवान, आइवान कौन था। वेयर डिड ही लिव, वे कहाँ रहते थे। हु वाज हिज नेबर, हु वाज हिज नेबर, उनके पड़ोसी कौन थे। हु बिगेन टू क्वेरल, किसने झगड़ा शुरू किया। हु इनकरेज देम टू रिकनसाइल, उनको किसने आपस में मेल मिलाप के लिए इनकरेज्ड, माने उनको आपस में मेल मिलाप के लिए वो किया, उत्सुक किया, उत्साहित किया, या उन लोगों को सुझाव दिया कि आपस में फिर से मिलाप कर लें। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। आइवान वाज ए रिच फार्मर, आइवान एक धनी किसान था। द हेन लेड एग्स इन द स्ट्रीट, मुर्गी ने गली में अंडे दिए। ग्रेबियल अपरूटेड आइवान्स ब्रेड, ग्रेबियल ने आइवान की दाढ़ी उखाड़ दी। एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, गुस्सा जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। आइवान एंड ग्रेबियल डिड नॉट बिकम रिकनसाइल्ड, आइवान और ग्रेबियल कभी आपस में नहीं मिले, फिर बाद में उन लोगों का कोई प्रेम नहीं हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स, आइवान एंड ग्रेबियल वर, खाली जो स्थान है जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आइवान्स फादर वाज ओल्ड एंड आइवान्स हैंड फ्लू ओवर द वेन टू इंक्वायर इन टू मैटर स्टार्टेड क्वेरलिंग एट लास्ट आइवान एंड ग्रेबियल बीकेम, मैंने ऊपर पढ़ा है उससे आंसर पता चली जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर दैट दे मेक ए कंप्लीट स्टोरी, ये कुछ लाइन्स हैं, इनको मिला के स्टोरी बनाना है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको आंसर देना है। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, हाउ डज एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन। गुस्से में आदमी ये भूल जाता है कि वह क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से, क्या आप इस वाक्य से एग्री हैं, सहमत हैं। हाउ डज एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन, आखिर गुस्सा किस तरह सब कुछ बर्बाद कर देता है। व्हाट टाइप ऑफ मैन इन योर ओपिनियन वाज आइवान्स फादर, आइवान के पिता किस तरह के आदमी थे। व्हाट डिड ही डू टू पेसिफाई आइवान एंड हिज नेबर, व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया आइवान और उसके पड़ोसी को समझाने के लिए। इफ़ यू वर आइवान्स नेबर, यदि आप आइवान के पड़ोसी होते, व्हाट वुड यू डू टू सॉल्व दिस क्वेरल, तो आप इस झगड़े को समाप्त करने के लिए क्या करते। करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड,
इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको खोज के भरना है, इसको मैचिंग करना है, बस इतना ही। बाकी ग्रामर पोर्शन है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि छोटी सी चीज़ के लिए हम झगड़ा करने लगते हैं, आखिर उसका फ़ायदा नुकसान हम नहीं देखते हैं। तो हमें सबसे पहले झगड़ा करने से पहले हमें उसके फ़ायदे और नुकसान को भी देखना चाहिए। अगर आपको मेरा ये लेसन, अगर मेरा ये पढ़ाना पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।